हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। बच्चों, मेरा यह पहला वीडियो है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विज्ञान विषय और अंग्रेजी विषय में जो भी आपके मन में डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी समस्या हो, मैं उसको दूर कर सकूं। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जो समस्या है, जो डाउट्स है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप करके या क्वेश्चन लिख करके आप हमसे अपने मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं या आगे भी जो बनाऊंगा वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब बार बार वीडियो को देखकर जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठेंगे, जो भी प्रश्न उठेंगे, उसे आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूंगा कि मैं उसका यथाशीघ्र जवाब दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हम लोग यह जान ले कि हमारा विद्यालय जो बंद है वो बंद है कोविड के कारण, कोविड महामारी के कारण। कोविड महामारी एक बहुत ही अभी के समय में बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिससे हम सभी को बचने की आवश्यकता है। आप सभी कोविड प्रोटोकॉल के जो भी नियम्स हैं, जो भी रूल्स है, उसका पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। जैसे सामाजिक दूरी बनाकर रहें, अपने हाथ को समय समय पर साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें, और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। तो आइए हम लोग विज्ञान विषय में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जो पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में मैंने जो बताया था उसको मैं दोहरा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसको करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को जीने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन हमें मिलता है दो तरीके से। एक है पेड़ पौधे और दूसरा है जीव जंतु। तो पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम सभी को, मनुष्य को, पशु पक्षी को, जानवरों को अपने भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है पेड़ पौधे पर। मनुष्य अपना भोजन दो तरीके से पा सकते हैं, एक तो पेड़ पौधे, दूसरा जानवर। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिन्हें लोग खाते भी हैं, जैसे चिकन है, मीट है, अंडा है। इन सब चीज़ों का सेवन करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आदमी को जीने के लिए जब भोजन आवश्यक हो तो उसका उत्पादन भी हो। तो उसका उत्पादन करने के लिए हमें उसकी खेती करनी पड़ेगी, उसकी कृषि करनी पड़ेगी, उसका उत्पादन करना पड़ेगा, तभी हम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश और हमारा राज्य बिहार कृषि पर आधारित है। मतलब यहाँ के अधिकांश लोग कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ की लगभग 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, मतलब खेती से जुड़े हुए काम को करके अपने जीवन को चलाते हैं। हमारे जीवन के 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहला है रोटी। रोटी का मतलब यहाँ भोजन से है। तो मनुष्य अपने पूर्वजों काल से, आदि समय से ही भोजन के लिए भटकता रहा है। कभी भोजन के लिए इधर से उधर, उधर से इधर करके अपना भोजन को प्राप्त करता था। चूँकि उस वक्त भोजन के लिए ऐसी कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनका जीवन खाना बदोश हुआ करता था। नोमैड्स जिसको हम लोग कहते हैं, एक जगह रहें, वहाँ पर खाना खा लिए, खाना खा के आगे बढ़ गए, फिर वहाँ का खाना ख़त्म, खाना मतलब फल फूल कंदमूल वगैरह सब खत्म, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से जीवन जीते थे। उनका जीवन जो था, हमारे आदि मानव पूर्वजों का, वो बेतरतीब था, व्यवस्थित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पूर्वज कृषि करना सीख लिए, वे समूह में रहना सीख लिए, एक जगह एकत्रित होकर रहना सीख लिए, आग का आविष्कार कर लिया, पहिया का खोज कर लिया। इस तरीके से धीरे धीरे क्रमवत उनका विकास होते चला गया, और इसी क्रम में
हम लोग कृषि के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो कृषि के क्षेत्र में हमको यह जानना पड़ेगा, दूसरा सबसे बड़ी बात, कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो फसल सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है कि फसल क्या है। तो फसल वैसे उपयोगी पौधों को कहते हैं जिन्हें हम बड़े भूभाग पर उगाते हैं। वैसे फसलों को हम लोग कहते हैं, वैसे पेड़ पौधों को हम लोग कहते हैं फसल। जैसे धान है, गेहूँ है, आलू है, गन्ना है, इन सब चीज़ों को हम लोग फसल कहते हैं। फसल मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक है रबी, दूसरा है खरीफ, और एक और फसल है जिसको हम लोग कहते हैं जायद फसल। तीन तरह के फसल हो गए, रबी, खरीफ और जायद। इस तरीके से हम आगे इस पर प्रकाश डालेंगे कि रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है और जायद फसल किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो फसल वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है उसे खरीफ कहते हैं, और जो फसल शीत ऋतु में उपजाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं, और जो फसल गर्मी के सीज़न में उपजाई जाती है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर पर इसको दोहराएंगे, समझेंगे। अगर किसी तरह का आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप निश्चित रूप से बेझिझक, बिना डरे आप हमसे सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और फिर हम दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।